डिविजिबिलिटी बाय 12 तथा अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 3 तथा कोई भी नंबर जो है डिविजिबल कब होगा 12 से, जब वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 4 और 3 से। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2 2 4 4। अब ये जो नंबर है हमारे पास ये डिविजिबल है 4 के साथ भी और 3 के साथ भी, तो ये नंबर जो होगा डिविजिबल होगा 12 के साथ भी। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 252, तो अब ये नंबर भी क्या हमारे पास डिविजिबल है 4 के साथ और डिविजिबल है 3 के साथ, तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा 12 के साथ। अब एक और एग्जांपल है जैसे हमारे पास 360, अब ये नंबर भी क्या है डिविजिबल है हमारा 4 के साथ 3 के साथ। कैसे देखेंगे हम ये, अब 360 को डिवाइड करेंगे पहले 4 के साथ, तो 4 1 4 4 9 60, तो ये क्या होगा 4 से डिविजिबल है। तो अब देखेंगे 3 के साथ 3 5 3 0 6, तो ये 3 के साथ भी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है 12 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 14, बोलता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 12। कोई भी नंबर जो है डिविजिबल होगा 7 और 2 के साथ, तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 14 के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 238, अब ये जो नंबर हमारे पास डिविजिबल है हमारा 7 से भी और 2 से भी, जैसे 238 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ गया हमारे पास 34। अब 238 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया हमारे पास 119। तो ये नंबर क्या है 7 के साथ भी डिविजिबल है और 2 के साथ भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा 14 के साथ भी डिविजिबल होगा। ऐसे हमारे पास कुछ और एग्जांपल जैसे 274 आ गया हमारे पास। थर्ड एग्जांपल जैसे अगर 392 आ गया हमारे पास। एक और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 232, ये, तो ये नंबर भी क्या है हमारे 14 के साथ डिविजिबल है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 15, मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3। अब वो नंबर डिविजिबल होगा 15 के साथ जब वो जो नंबर जो है डिविजिबल होगा 5 और 3 के साथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है 275। अब ये नंबर क्या हमारा डिविजिबल है 5 के साथ भी और 3 के साथ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 225, ये एग्जाम्पल ले रहे थे 330 एट्सेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे हमारे पास जो नंबर जो है 5 के साथ भी डिविजिबल होगा, 3 के साथ भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 15 के साथ डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 16, बोलता अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। अब कोई भी नंबर है हमारे पास उसके जो लास्ट के 4 डिजिट होंगे, अगर वो 4 डिजिट 16 के साथ डिविजिबल होंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो 16 के साथ डिविजिबल होगा। अब जैसे हमारे इसमें कौन से लास्ट 4 डिजिट ये, तो अब ये 4 डिजिट अगर 16 के साथ डिविजिबल होंगे तो हमारा नंबर भी क्या होगा 16 के साथ डिविजिबल होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है 4 डिजिट क्या है, ये हमारे 16 के साथ डिविजिबल होने चाहिए। जब हम इसको 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 394, यानी ये नंबर जो है 16 के साथ डिविजिबल है। तो मतलब इस नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो हमारे पास 16 के साथ डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर हमारे पास 16 के साथ डिविजिबल होगा। अब हम कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं जैसे 5344 डिवाइडेड बाई 16। अब ये क्या है, ये इसमें क्या है, इस नंबर में 4 डिजिट ही है, तो ये चारों डिजिट क्या होंगे 16 के साथ डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर भी क्या होगा, तो ये डिविजिबल है हमारे पास, तो ये नंबर भी क्या 16 के साथ डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 170, अब ये नंबर इसके भी चारों डिजिट अगर 16 के साथ डिविजिबल होंगे तो ये नंबर भी क्या होगा हमारे पास 16 के साथ डिविजिबल होगा। तो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 18, मतलब अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 व्हेन इट इज इवन एंड डिविजिबल बाय 9। मतलब कोई भी नंबर जो है कब होगा डिविजिबल 18 के साथ, जब वो नंबर जो है इवन होना चाहिए और वो डिविजिबल होना चाहिए 9 के साथ। अब ये नंबर क्या हमारे पास इवन है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या 8, तो 8 जो है इवन नंबर होता है, तो ये नंबर भी क्या हमारे पास इवन है। अब कैसे हम देखेंगे कि ये नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए 9 के साथ, तो ये नंबर कब होगा डिविजिबल 9 के साथ। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या रूल बोलता है, ये हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास ये है कि ये जो डिजिट्स हैं इनका जो सम है अगर वो 9 के साथ डिविजिबल होता है तो वो नंबर जो है हमारे पास डिविजिबल होगा 9 के साथ। तो अब इसका सम देखते हैं डिजिट का, 3 + 6 + 1 + 9 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 36। अब 36 क्या है कि 9 के साथ डिविजिबल है, तो अब ये नंबर और ये इवन नंबर है तो ये क्या हमारे पास 18 के साथ डिविजिबल होगा। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 198, तो 1 + 9 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 18। अब 18 भी क्या है 9 के साथ डिविजिबल है और इवन नंबर है, तो ये क्या हमारे पास ये नंबर भी क्या हमारे पास एक इवन नंबर है और डिविजिबल है 9 के साथ, तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा 18 के साथ। बाय 25, बोलता अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 25। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी नंबर जो है डिविजिबल होगा 25 से कब, जब या तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है
या तो वो 0 होगा या वो डिविजिबल होगा 25 के साथ। तो एग्जाम्पल में देखो जैसे 500, तो इसमें क्या लास्ट में जीरोस है, यानी कि ये क्या है डिविजिबल है 25 के साथ। लास्ट में क्या 75, अब 25 के साथ कब डिविजिबल होगा, जा तो 0 होंगी लास्ट में और जा 25 के साथ डिविजिबल होगा। तो 25 3 से 75, तो ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल होगा 25 के साथ। अब लास्ट ये नंबर है हमारे पास एक, तो इसमें क्या है 50 है लास्ट में 2 डिजिट, तो 25 2 जा 50, तो ये पूरा नंबर भी क्या है डिविजिबल है हमारा 25 के साथ। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 125, मतलब व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125। मतलब इसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स है हमारे पास वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 125 के साथ। तो अब ये नंबर है हमारे पास लास्ट में क्या 125, तो ये डिविजिबल है 125 के साथ, तो ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल होगा 125 के साथ। अब जैसे ये है 625 है, तो ये भी क्या है 125 के साथ डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा 125 के साथ डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे क्या 230, अब ये क्या है डिविजिबल नहीं है 125 के साथ, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा 125 के साथ। अब यहाँ पे क्या 1000, अब ये भी इसके भी लास्ट में क्या है जीरोस है और 125 के साथ डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या 125 के साथ डिविजिबल है।